स्टूडेंट्स, वेलकम आप सब लोगों का मैथ टाइम की न्यू सीरीज़ में, जिसमें हम बेसिक टॉपिक्स पढ़ेंगे मैथ के रिलेटेड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केयर एंड स्केयर रूट। स्केयर के बारे में जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, स्केयर हमारे पास क्या होता था। जैसे हमारे पास 4 का स्केयर है, इसका मतलब क्या होता था कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। जैसे हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25। देखिए, हम जब भी पावर 2 आती थी हम इसे स्केयर क्यों कहते थे, हम इसे स्केयर क्यों कहते हैं। जैसे 4 का स्केयर हम स्केयर ही क्यों कहते हैं। आपने आज तक जो स्केयर के बारे में पढ़ा है, स्केयर के बारे में हमें जो पता था, हम स्केयर किसके कहते थे कि ऐसी शेप जिसकी जो चारों साइड्स हैं उनकी लेंथ बराबर होगी, तो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास स्केयर कहलाएगा। ठीक है, लेकिन हम इधर ही इसको स्केयर क्यों कह रहे हैं, मतलब 4 की जब हम पावर 2 लेते तो हम इसे स्केयर क्यों कहने लगे। इसका जो आंसर है वो हमें ग्राफिकली फॉर्म में मिलेगा। आपने 2D ग्राफ ड्रा किया, ठीक है। अब आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 4, आपने यहाँ पे इसको डिवाइड किया 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 और 4। ठीक है, आपका जो पहला है ना, जिसको पहला मल्टीप्लाई है, उसको आपने एक्स एक्सिस पे पॉइंट आउट करना है, दूसरे को आपने वाई एक्सिस पे पॉइंट आउट करना है और इनको मिला देना है। और जो 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 चीज़ आपके पास यहाँ पे फॉर्म होगी वो आपके पास एक स्केयर फॉर्म हो गया। वो स्केयर की लेंथ क्या थी, 16। ठीक है, इसी वजह से हम इसको स्केयर कहते हैं, क्योंकि जब भी हम इसको ग्राफ में ड्रा करते थे तो हमारे पास जो ग्राफ में एक शेप बन जाती थी वो हमारे पास एक स्केयर की फॉर्म में बन जाती थी। इसी तरह हम 5 स्केयर का कहते हैं, 6 स्केयर का कहते हैं, इसका इसी तरह हम 8 स्केयर 9 स्केयर, जितनों का भी हम आंसर करते जाएंगे हमारे पास स्केयर की फॉर्म में ही बनता जाएगा। ठीक है, अब हम इसी तरह जब हम स्केयर रूट के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे हम 16 का स्केयर रूट लेना चाहते हैं। देखिए, स्केयर क्या कहता था, स्केयर कहता था उसकी जो टोटल लेंथ, दोनों कोऑर्डिनेट जो लेंथ कवर कर रहे हैं वो लेंथ, मतलब जो इतना वो एरिया कवर कर रहे हैं वो हमें बताओ। लेकिन जो स्केयर रूट है वो क्या कहता है कि किसी उसकी वन साइड, मतलब जो उसकी एक्स एक्सिस पे जो भी साइड है उसका मुझे लेंथ बताओ। जैसे अब 16 का वो क्या कह रहा है, 16 का हम जब स्केयर रूट लेते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है 4। वो कहता है स्केयर की 4 क्या कहता है, स्केयर की जो वन साइड है इसकी लेंथ मुझे बता दो, ये हमारे पास क्या हो जाता है स्केयर रूट। स्केयर क्या कहता है कि टोटल लेंथ जितना वो कवर कर रहा है पॉइंट। ठीक है, इसी तरह जब भी हम स्केयर रूट लेते हैं, स्केयर रूट के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। या तो हम हमारा जो स्केयर रूट जिस नंबर का ले लेते हैं, या तो वो परफेक्ट स्केयर रूट देता है हमें, या फिर हमें परफेक्ट स्केयर रूट नहीं देता। मिसाल के तौर पे 16 था, ये हमें परफेक्ट स्केयर रूट दे रहा था, मतलब कि परफेक्ट स्केयर रूट दे रहा था। लेकिन जैसे अगर हम 20 का स्केयर रूट लेते हैं, ठीक है, आपने ग्राफ ड्रा किया 20 4 और 5, 1 2 4 और 5, आपने 20 का ग्राफ ड्रा किया और आपने जनाब ये 20 का आपने ग्राफ ड्रा कर दिया। आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, आप फाइंड करना चाहते हैं स्केयर रूट। स्केयर रूट का मतलब क्या है, आप उसकी वन साइड की किसी एक साइड की लेंथ फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसका जब आपने स्केयर रूट फाइंड किया तो आपके पास जो लेंथ आई वो आई 4.4721। ठीक है जी, यहाँ पे क्या आ रही थी, यहाँ पे कोई परफेक्ट आंसर आ रहा था, मतलब उसमें कोई भी डेसिमल यूज़ नहीं किया गया था, उसमें परफेक्ट आंसर जैसे 4 5 6 7 8, लेकिन इसमें हमारे पास आंसर पॉइंट में आ रहा है, तो इसलिए ये हमारे पास परफेक्ट स्केयर रूट नहीं है। ये हमारे पास परफेक्ट स्केयर रूट नहीं है। ठीक है जी, इसी तरह अब हमारे पास स्केयर रूट, जब भी हम किसी नंबर का स्केयर रूट फाइंड करते थे हमारे पास दो आंसर आते थे। ठीक है, जैसे कि अगर हम स्केयर रूट 25 का फाइंड करें तो हमारे पास दो आंसर आते थे, एक हमारे पास +5 आता था और एक हमारे पास -5 आता था। इसकी हमारे पास रीज़न क्या थी। देखिए, 25 का अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं, 25 का अगर आप ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं, जैसे आप देखें 25 हमने दो ग्राफ ले लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं 16 का ड्रा करूँगा, यहाँ पे 25 का। ठीक है, 25 अब कैसे आ सकता है, 25 दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25, या 5 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू 25। सबसे पहले मैंने जो यहाँ पे ड्रा किया, मैंने ड्रा किया 25 जो था वो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 था। ठीक है, और इसी तरह मैंने जो नेगेटिव में जो ड्रा किया वो क्या था, -5 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू 25। इसी वजह से हम जो भी स्केयर रूट होता है उसके दो आंसर क्यों आते हैं कि वो जो स्केयर रूट जिस नंबर का हम फाइंड कर रहे होते हैं वो दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उस नंबर के बनने की। यहाँ तो +5 मल्टीप्लाई बाय +5 से भी बन सकता है, या दोनों नेगेटिव नंबर से भी बन सकता है। इसी वजह से हम किसी भी स्केयर रूट के हमेशा दो आंसर्स होते हैं, और हम ज़्यादातर हम क्या करते हैं पॉजिटिव वाला चूज़ करते हैं, नेगेटिव वाला चूज़ करने से भी कोई मसला नहीं बनता। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 16 का स्केयर रूट फाइंड करना चाहता हूँ
अब 16 क्या है, 16 का मैं जब स्क्वायर रूट फाइंड करता हूँ मेरे पास जो आंसर आते हैं वो मेरे पास दो आंसर आते हैं, एक +4 और दूसरा -4। ठीक है, +4 कैसे, अब 16 दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मैं इसको 4 × 4 = 16 कर दूं या -4 × -4 = 16 कर दूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, 4 × 4 = 16। इसी तरह -4 × -4 = 16। ठीक है जी, इसी वजह से हम स्क्वायर रूट के हमेशा दो आंसर्स लिखते हैं। इसी तरह हमने एक इसके बारे में एक और चीज़ पढ़ी है कि स्क्वायर रूट जो नेगेटिव नंबर का होता है वो हमारे पास डिफाइन होता है, वो हमें एक एरर देता है। जैसे कि हम -25 का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं तो ये हमारे पास एरर देगा। अब इसकी वजह क्या है, देखें, अब ग्राफ में आ जाएं। ठीक है, अब -25 की पॉसिबिलिटीज़ आपके पास क्या हैं, आपके पास दो ही पॉसिबिलिटीज़ है कि -25 कैसे बनेगा, या -5 × 5 हो या 5 × -5 हो। ठीक है, सबसे पहले हम -5 × -5 करते हैं, मतलब हम x की तरफ 5 जाते हैं और y की तरफ हम कितने जाते हैं, -5। ये -5 × -5 = -25। अब दूसरी पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास क्या है, 5 × -5 -5 × +5। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा, -25। लेकिन अब हमारे पास जब हम कोऑर्डिनेट में डिस्कस कर रहे हैं, मतलब हम पहले क्या कर रहे हैं कि -5 जो +5 था उसको हम x एक्सिस पे ले रहे थे, यहाँ पे +5 को ले रहे थे और यहाँ पे हम -5 को ले रहे थे, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे -5 को ले रहे हैं और y पे हम +5 को ले रहे हैं। इसी वजह से हम 5 × -5 इज़ नॉट इक्वल टू -5 × 5। जब हम किसी भी कोऑर्डिनेट में डिस्कस करते हैं तो हमारे पास ये जो दो आंसर्स होते हैं ये कभी भी इक्वल नहीं होते। इसी तरह जब हम क्यूब में डिस्कस करते हैं 5 की 3, इसको हम क्यूब कहते हैं। जब हम ड्रा करते हैं कोई भी ग्राफ तो हमारे पास जो यहाँ पे शेप बन जाती है वो हमारे पास एक क्यूब की फॉर्म में बन जाती है, यहाँ पे जो शेप बनती है वो क्यूब की फॉर्म में, मतलब 3D में चली जाती है। इसी तरह हम जब 5⁴ लेंगे तो हमारे पास जो शेप बनेगी वो 4D के अंदर चली जाती है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सबको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।